हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि व्हाई वी शुड प्लांट ट्रीज। हमें पेड़ पौधा क्यों लगाना चाहिए, हमें पेड़ पौधा लगाने से क्या लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में होगी ना कि हम पौधा क्यों लगाए यार, हमें क्या क्या फायदा है या क्या हो सकता है पेड़ पौधा लगाने से। तो आज हम लगभग 8 पॉइंट में डिवाइड करके उसको लाए हैं और 8 पॉइंट में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हमें पेड़ लगाने से क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। कितनी बड़ा योगदान है ना। आप सोच लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टॉप करके अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए सोचिएगा कि पौधा हमें ऑक्सीजन दे रहा है। आप सोच करके देखिए कि मेरे जीवन में ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है ऑक्सीजन। थोड़ी सी आप लगभग नाक बंद करिएगा, नाक को बंद करके और लगभग देखिएगा कि मैं कितने देर तक बिना ऑक्सीजन का रह सकता हूँ। हाँ, और सोचिएगा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ पेड़ पौधा कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में पेड़ पौधा का कितना बड़ा योगदान है। लगभग 3 से 4 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि पेड़ पौधा हमारे लिए कितनी आवश्यक है। अगर पेड़ पौधा अगर 3 से 4 मिनट हमें ऑक्सीजन न दे तो हमारा क्या हालत हो सकता है। तो यही है कि हमें गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देने का काम करता है पेड़ पौधा। दूसरा पॉइंट कहता है मैक्स द एयर क्लीन एंड फ्रेश। हमारे आसपास की जो हवाएं हैं, हमारे आसपास का जो एयर है उसको फ्रेश एंड क्लीन रखने का काम करता है। हम देखते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम कहीं खड़े थे, उधर से धुआं कभी आता है, आसपास से धुआं अगर टायर या कई प्रकार के सबस्टांसेस जलती हुई दिखता है, जलता है, वहाँ से जो धुआं आता है तो हमें घबराहट सी महसूस होती है। अगर पेड़ पौधा 5 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए मान के चलते हैं ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो उस इन्वायरमेंट में अगर हमारा जो एयर था अगर फ्रेश ना हुए तो हमारे भी मतलब जीना मुश्किल हो सकता है। घबराहट मतलब थोड़ी समय के लिए कितनी घबराहट महसूस होती है अगर गंदे स्मेल आते हैं या धुआं में हम खड़े होते हैं तो उसको फ्रेश करने का काम करता है। तो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है कि हमारे आसपास का जो एयर है उसको फ्रेश करके रखा। हमेशा हमारे एयर में हमारे आसपास के जो वायु है उसमें अगर गंदगी 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 ही रहेगा, अगर उसको पेड़ पौधा फ्रेश नहीं करेगा तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकता है, लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं कई प्रकार की बीमारियों से। तो हम कई प्रकार की बीमारियों से सामना करना पड़ेगा, तो एयर को फ्रेश करने का काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड्स कूल द इन्वायरमेंट। हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को कूल करके रखता है, ठंडा करके रखता है। आप इसको समझने के लिए खुद सोच सकते हैं। लगभग कुछ दिन पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी कि जीना मुश्किल हो गया था। 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस ऐसे चला गया था। अगर थोड़ी और डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता ना तो हमें जीना मुश्किल हो गया था, नहीं जी पाते। क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर हम लोग बाहर धूप में निकलते थे तो हमारा स्किन जलता था। अगर वही 60 डिग्री सेल्सियस 60 प्लस हो जाता तो हमारा मतलब फोड़ा पड़ने लगता, हमारा जीना मुश्किल हो जाता। बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को परेशानियों का झेलना पड़ा, बहुत सारे परेशानियाँ आए। लोग कोई काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा था, घर से बाहर हम लोग नहीं निकल पा रहे थे। तो कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा इस गर्मी में। गर्मी होने का कारण क्या थी कि हमारा जो पेड़ पौधा जो है ना हमारे इन्वायरमेंट को कूल करके रख रहा था, वो पेड़ पौधे की जनसंख्या कम होने के कारण से हमारा इन्वायरमेंट कूल होकर के हॉट बहुत ज़्यादा हो गया था। और बहुत ज़्यादा हॉट होने के कारण से हमें इस प्रकार की गर्मियों का सामना करना पड़ा। अब पेड़ पौधे की जनसंख्याएं कम क्यों हो रही है, ये भी तो कारण है ना क्यों कम हो रही है। तो हम लोग बहुत निजी वस्तुओं को पूर्ति करने के लिए, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए, कई प्रकार के सब्सटेंसेस बनाने के लिए हम लोग पेड़ पौधों को लगातार काट रहे हैं।
लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काटते जा रहे हैं। बड़े बड़े हमारे हमारे आसपास हाइवा रोड की निर्माण हो रही, 4 लाइन 6 लाइन रोड का निर्माण है, कितने चौड़े होते, उतने चौड़े जाते हैं, उनके बीच जितने भी पेड़ पौधे आते हैं, अनेक सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है। बहुत सारे पेड़ कटाई होती है, बहुत सारे पेड़ को काटा जाता है। तो लगातार इस प्रकार के पेड़ों को काटा जाना ही कारण है कि हमारा इन्वायरमेंट हॉट होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ा, अगर मेरा इन्वायरमेंट कूल रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई गर्मी की वजह से, कई प्रकार की परेशानियों की वजह से। तो अब पेड़ पौधा से हमें इतना गर्मी का सामना ही नहीं करना पड़ता। पेड़ पौधा अगर अत्यधिक मात्रा में रहता, पेड़ पौधे की लगातार कटाई नहीं होती और हमेशा लगते जाता पेड़ पौधा, तो हमारा इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता, इन्वायरमेंट मस्त रहता, कूल रहता, दिक्कत ही नहीं होता। तो एक ही हल है कि हमें लगातार पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। पेड़ पौधा लगाइए, अगले वर्ष आपको इस प्रकार की गर्मियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4th पॉइंट कहता है हेल्प स्टॉप सॉइल इरोजन। हेल्प स्टॉप्स सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन कहने का मतलब आपको समझाते हैं कि नदी के आसपास देखिए या कहीं ऐसा जमीन होता है, मिट्टी होता है, जो सॉइल इरोजन उसका होता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो बहुत तेज गति से पानी बहता है, पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, जिसके कारण से मिट्टी एक जगह से बह करके दूसरी जगह चले जाते हैं, बह जाते हैं। तो बहने की वजह से जहाँ पे मिट्टी जहाँ से बहा वहाँ की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। उर्वरता क्षमता कम होने की वजह से वहाँ पे खेती अच्छा से नहीं हो पाता है। तो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी की कटाच को रोकने का काम करता है पेड़ पौधा, क्योंकि पेड़ पौधा के जो जड़ होते हैं ना, मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, उसको सॉइल इरोजन नहीं होने देते, मिट्टी की कटाच नहीं होने देते। जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को देखते होंगे कि पानी गिरा तो बह करके मिट्टी थी से नीचे बह गए, नीचे बह गया। तो नीचे बहने का कारण क्या है? मिट्टी की कटाच, सॉइल इरोजन। अगर उस पहाड़ पे पेड़ पौधा अगर लगा होता तो मिट्टी की कटाच नहीं होती, क्योंकि जो पेड़ पौधे की वजह से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है उसका भी कम होता, गति भी कम होता, एंड वो मिट्टी को बहने नहीं देता, क्योंकि वो पकड़ करके रखता है, तो सॉइल इरोजन से बचाता है। 5वां पॉइंट कह रहा है गिव्स होम टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। गिव्स होम टू बर्ड्स एंड एनिमल। गिव्स होम टू बर्ड्स एंड एनिमल कहने का मतलब है कि एनिमल के लिए एंड बर्ड्स के लिए पेड़ पौधा जो होते हैं घर देने का काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी गर्मी बढ़ गई थी, हमारे घरों में पंखी उपस्थित होते हैं, कूलर उपस्थित होता है, कई के घरों में एसी उपलब्ध होता है, उतना मौजूद होने पर भी हमें गर्मियों का सामना करना पड़ा, हमें कष्ट हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। अब इसको थोड़ी सी सोच के देखिए कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जानवर हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो बर्ड्स उपस्थित हैं, जो पंछी उपस्थित हैं, क्या उनके पास पंखा, कूलर, एसी लगा होता है? नहीं। सोच करके देखिए, हमारे घर पंखा उनका छोड़ो यार, हमारे घर के ऊपर धूप से बचने के लिए छतरी है, घर बना करके हम लोग रहते हैं, इतनी सेफ्टी से रहते हैं, तपर में भी इतने ज़्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ा। वो पंछी, बर्ड्स जो एनिमल हैं, खुले वातावरण में घूमते रहते हैं, वो लोग कैसे अभी भी देखिएगा कितने अच्छे से मस्ती से घूमते चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए जो पेड़ पौधे हैं ना, वो घर देने का काम करता है। इतनी गर्मी के बावजूद भी आज उन लोग घूम रहे हैं, तो पेड़ पौधा है तब ना। पेड़ पौधा अगर नहीं रहता तो क्या हमारे आसपास पंछी, जानवर ये सब दिखते? नहीं दिखते, नहीं दिखते, क्योंकि बचते ही नहीं इतना गर्मी में। तो पेड़ पौधे जो है ना, सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए घर देने का काम कर रहा है। 6 पॉइंट है कि मैक्स आवर प्लेनेट ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। मैक्स आवर प्लेनेट ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। आप सुनते होंगे कि हमारा जो अर्थ है हरा भरा है। अनदर प्लेनेट को देख रहे होंगे तो वहाँ न तो ऑक्सीजन उपस्थित है, न ही ग्रीन उरीन कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ जीवन यापन करना भी असंभव है। लोग, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो जाते हैं तो ऑक्सीजन लगा करके जाते हैं,
क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधा उपस्थित ही नहीं। अगर यही हालत हमारा अर्थ पे रहा, इसी तरह से लगातार पेड़ कटते जाएंगे, तो आने वाला समय में भी ऐसा होगा कि अनदर प्लेनेट के जैसा ही अर्थ भी बन जाएगा, क्योंकि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ की कटाई हो रही है तो ग्रीन खत्म होते जा रहा है अर्थ पर से। तो इसको बचा करके रखना है, अनदर प्लेनेट की तरह अर्थ को नहीं बनाना है, तो आप पेड़ पौधा लगाइए, आपका सोसाइटी ब्यूटीफुल एंड ग्रीन दिखेगा। ठीक है। 7 पॉइंट कहता है कि प्रोवाइड्स फ्रूट नट्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। हमें प्रोवाइड्स करता है, फ्रूट्स देता है, फल देते हैं, नट्स एंड अनदर प्रकार के थिंग्स देते हैं। कई प्रकार ऐसा होता है कि बहुत सारे रोग से पीड़ित व्यक्ति को पौधे द्वारा प्राप्त जड़ी बूटी, पौधे द्वारा प्राप्त कई प्रकार के केमिकल बनाया जाता है और उन्हीं से उन लोगों को बचाया जाता है। तो पेड़ पौधे से अगर वो सारा केमिकल, वो सारा जड़ी बूटी नहीं मिलता तो वो लोगों को मृत्यु हो सकती है। तो उनको बचाने के लिए पेड़ पौधा से कई प्रकार के थिंग्स, कई प्रकार के सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। फिर कहता है 8 पॉइंट मेक्स अस हैप्पी एंड रिलैक्स। हम लोग को हैप्पी एंड रिलैक्स रखने का काम करता है। गर्मी के दिनों में ऐसा होता है, ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, हम लोग पौधे के नीचे जाकर के बैठते हैं, बातें करते हैं और वहाँ बहुत आनंद महसूस होता है। गर्मी का एहसास बहुत कम होता है, तो हमको हैप्पी रखता है, रिलैक्स्ड रखता है। वातावरण में बहुत सारे पेड़ हैं तो सुबह घूमिए या टहलिए तो हमें बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मेरा डिस्कशन थी 8 पॉइंट भी हमने डिवाइड करके हमें समझाया था कि वाई वी शुड प्लांट ट्री। हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए, क्यों जरूरी है पेड़ पौधे को लगाना। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भ्रांतियाँ होगी कि पेड़ पौधा क्यों लगाना चाहिए। तो आपको इस 8 पॉइंट को देखिए और समझिए, और मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में सोचिएगा कि पेड़ पौधा कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है। जब भी एक पॉइंट मैंने हर एक प्रकार से समझाने का प्रयास किया हूँ, और हर एक पॉइंट जब भी सुनिए तो उसके ऊपर थोड़े से वीडियो जब ये देख रहे हैं तो स्टॉप करके सोचिएगा कि मेरे पास पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। अगर पेड़ पौधे के पास समय नहीं रहेगा तो क्या आप पढ़ाई कर पाइएगा? सोच करके देखिएगा कि अगर मेरे पास समय नहीं है, पेड़ पौधे के पास समय नहीं रहे तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा अच्छी तरीक़ा से? अगर जीवित ही नहीं रहेगा तो पढ़िएगा क्या? बहुत सारे थिंग हैं। हमारा एयर फ्रेश नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, तब भी हमें जीवन में जीने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। तो अच्छा लाइफ जीना है, हमारा एनवायरनमेंट में कूल रखना है, एनवायरनमेंट को कूल रखना है, गर्मी नहीं आने देना है, तो हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए। न तो इस वर्ष लगभग 55 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर गया है, आने वाला समय में अगले वर्ष अगर पेड़ पौधा अच्छी तरीक़ा से ज़्यादा मात्रा में नहीं लगा तो 60 डिग्री सेल्सियस प्लस भाग जाएगा। तो हाँ, मुझे आशा है कि आप सभी को समय मिले या समय निकालें। मंडे टू सैटरडे अगर आपको समय नहीं मिलता है तो संडे को समय निकाल के पेड़ पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे लाइफों में, हमारे जीवन जीने में पेड़ पौधाओं की बहुत आवश्यकता है। आप पेड़ पौधे के बिना नहीं जीवित रह सकते। 5 मिनट के लिए अगर पेड़ पौधा ऑक्सीजन देना बंद कर देना तो हमें जीना मुश्किल हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। बहुत ऐसा समय होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ पौधे के आश्रित ही रहते हैं, उनसे फल खा करके जीवित रहते हैं। बहुत ऐसे समय, कितना फल खाने में कितना आनंद महसूस होता है। हम लोग पेड़ पौधे लगाने में एफर्ट भी कुछ नहीं करना है यार। मिट्टी को हल्का खोदते हैं, लगा देते हैं। बरसात के दिनों में तो आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लग जाएगा। गर्मी के दिनों में अगर छोटा साइज है अभी तो थोड़ा पानी दे दीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं। हम लोग कुछ एफर्ट करते ही नहीं, बस मिट्टी खोदे लगा दिए। और सब दिन पेड़ शुरू से छोटा से लेकर के बड़े होते तक हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे वातावरण में
वायु को, एयर को क्लीन एंड फ्रेश रखने का काम करता है, और बड़ा होने पर उससे पैसा भी कमा सकते हैं। वो कई प्रकार के फ्रूट्स देता है, कई प्रकार के केमिकल देता है जो हमारे लिए यूजफुल है, कई प्रकार के सब्सटेंसेस हम कर सकते हैं काम उनसे। तो हमारे लिए पेड़ पौधे कितनी आवश्यकता है, तो कुछ करना भी नहीं है। सब दिन पेड़ आपको डोनेट करेगा, आपको उसके लिए कुछ इफर्ट नहीं। हम लोग कुछ करते हैं पेड़ के लिए? नहीं। छोटे लगा दिए हैं, आज बड़े बड़े जो पेड़ हैं, बड़े बड़े जो आम के पौधे हैं जो फल देते हैं, आप सोच के देखिए मैं या हम उनके लिए क्या किए हैं। सिर्फ थोड़ा मिट्टी खोदे थे, एक आम के पौधे, छोटे पौधे लगा दिए थे, वो बड़ा होते होते मैंने कुछ नहीं किया। आज देखिए हमें सिर्फ फल दे रहा है। हम लोग फल देने के लिए कुछ करते हैं नहीं, खुद में खुद फल दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हमारा इन्वायरमेंट को कूल करके रखा है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और मैं यही कहूँगा कि 5 मिनट के लिए इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट के लिए आप सोचिएगा और सोच करके देखिएगा पेड़ पौधा लगाना हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। अगर आपको लगे कि पेड़ पौधा लगाना हमारे लिए आवश्यक है तो आप लगाइएगा, न तो आपको लगे कि पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है तो नहीं लगाइए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।